नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। मैं और आप मिलके काफ़ी दिनों से गार्डनिंग कर रहे हैं, बागबानी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं, कुछ हद तक हम काफ़ी कुछ उगा भी पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, काफ़ी कमेंट्स में लोगों का मैंने पढ़ा है कि उन्हें मिलीबग्स और एफिड से काफ़ी परेशानी हो रही है। मिलीबग्स आप सबको पता है, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं जो ज़्यादातर हमारे टमाटर, कैप्सिकम, इन तरह के पौधों पे, मैरीगोल्ड, इन सब पे हमको ज़्यादा, गुड़हल के पौधों पे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये जो मिलीबग्स हैं या एफिड्स हैं, ये इस तरह के कीड़े हैं जो पौधों का रस चूसते हैं, तो इन्हें सकिंग बर्ड्स भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जब पौधों पे आते हैं तो धीरे धीरे करके पौधों से उनका रस चूसते रहते हैं, और जिससे कि पौधों में आप कह सकते हैं उनके खाना बनाने की क्षमता और खाने को अपने आप में उससे न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं उसे लेने की क्षमता कम हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा पौधा कमज़ोर होके मर जाता है। तो जब भी हम जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपने पौधों को आप देखते रहें, उनसे आपकी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, आप हमेशा उनकी तरफ अगर अपना ध्यान रखेंगे तो अगर बहुत कम स्टेज में ही अगर एक दो आपने मिलीबग देखा तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार आपने ध्यान नहीं दिया और ये बढ़ गए तो हमें तुरंत ही कुछ ऐसा उपाय करना पड़ता है। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल चीज़ आप कह सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इन्हें कंट्रोल करने का, जो हम जिसकी ज़्यादातर सामग्री हम कह सकते हैं हमारे रसोई घर में ही मिल जाती है। बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपने पौधों को इन छोटे छोटे कीड़ों से बचा पाएंगे। तो हमें करना क्या है, हम जब भी दाल, चावल या कोई भी आप स्टार्च वाली चीज़ जैसे आलू, इन सब को बनाते हैं तो हम बनाने के बाद पानी में धोते हैं। तो हमें जब चावल बनाना है तो चावल, दाल या कोई भी चीज़ हम धोते हैं फिर पकाते हैं। तो कच्चे चावल या दाल को जब धोते हैं तो उस पानी में काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि पौष्टिकता होती है, जिससे जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है आप कह सकते हैं। तो उस पानी को मैंने क्या किया है, मैंने ना फेंकते हुए एक डब्बे में इकट्ठे करके रखा है। तो इसमें अब चावल, दाल का पानी या आलू के छिलके, जो मैंने आलू धोए थे या उसके छिलके का पानी, वो सारा कुछ इस डब्बे में ढक के मैंने रख दिया है। उसमें एक थोड़ा सा आप चाहें तो आधा चम्मच गुड़ भी मिला सकते हैं। गुड़ क्या करता है, कोई भी चीज़ को फर्मेंट करने के लिए एक तो उसकी सहायता करता है, थोड़ा जल्दी हो जाए फर्मेंटेशन, या आप कह सकते हैं एक अजीब सी बदबू सी आने लग जाती है अगर ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ खमीरा होने लग जाए। तो गुड़ डालने से वो एक बेहतर तरीके से फर्मेंट होता है। तो जब हमने ये लिक्विड तैयार किया, अब ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये इतना ज़्यादा पौष्टिक है कि अगर हम अपने पौधों को इसी तरह दे दें तो भी हमारे पौधों को काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन और काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम जो कहते हैं वो इस में होते हैं, जो हमारे पौधों को बहुत अच्छी से और बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधों में जैसे कि मैंने कहा मिलीबग्स या एफिड्स का अटैक होता है। मिलीबग्स आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह से छोटे छोटे सफ़ेद तरह के ये होते हैं। ये पोर्टुलका पे, गुड़हल पे, टमाटर पे, ये सब पे नज़र आते हैं। तो होता क्या है कि ये जो मिलीबग्स या एफिड्स हैं, इनके शरीर के बाहरी आवरण पे एक हल्की सी वैक्स की परत रहती है। तो हम जब भी आप कह लेते हैं नीम ऑयल का स्प्रे या किसी दूसरी औषधि का स्प्रे जब इन पे करते हैं तो काफ़ी हद तक वो स्प्रे ज़मीन में गिर जाता है और ये ज़्यादातर वहीं पे बैठे रह जाते हैं, क्योंकि इनके शरीर की जो बाहरी आवरण, जो मैं कह रही हूँ वैक्स, मोम की कोटिंग होती है, एक परत होती है, वो किसी भी स्प्रे को इनको बचा लेती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये मोम की परत जो इनके साथ लगी रहती है उसे हटाना है। तभी हम कोई भी तेल या कोई भी दवाई जब इनके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो कारगर साबित होगी। तो वो हमें कैसे करना है, फिर वापस आते हैं। ये जो हमने तैयार किया है,
अब हमने जो इसमें गुड़ डाल के इसको रखा था, इसे कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक के लिए हम रखेंगे। इससे क्या होगा, ये जो खमीर होने का प्रोसेस है या जो फर्मेंटेशन होने का प्रोसेस है, ये 10 दिनों में इसमें एक इस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि इसमें इथेनॉल जैसी चीज़, जिसे हम स्पिरिट कह सकते हैं, इस तरह की चीज़ बनती है, जो कि अगर किसी वैक्स कोटिंग या मोम वाली जगह पे स्प्रे किया जाए तो उससे वो कोटिंग निकलने लग जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हफ्ते या 10 दिन के बाद जब हमने ये बना लिया, इसे इस तरह की स्प्रेइंग कैन में भर लेना है और आपने देखना है कि आपके पौधों में कहाँ पे मिलीबग्स या एफिड्स का अटैक हुआ है। वहाँ पे आपने इसकी, क्योंकि इसमें स्प्रेइंग की कैपेसिटी और एक ही जेट स्प्रे की वजह से हम उसी जगह पे फोकस कर सकते हैं, तो आपने वहाँ पे इसे अच्छे से स्प्रे करना है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उसके आसपास की जो एक चमकती हुई सतह थी, जो कि एक मोम जैसी थी, वो नज़र आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद हम चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे अगर इसमें करेंगे तो हमारे पौधे को इस मिलीबग से बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है। इसी को अगर हम थोड़ा और जल्दी करना चाहें या शॉर्टकट जिसे कहते हैं, तो हम इसी जो लिक्विड हमने बनाया है, हम इसी में 1 या 2 आप सोच सकते हैं कि बूंदें अपनी नीम ऑयल की डाल लें या थोड़ा सोपनट सोल्यूशन डाल लें और एक ही बार में हम इसे स्प्रे कर लें। तो उससे क्या होगा कि वो वैक्स की कोटिंग भी निकल जाएगी और ऑयल की स्प्रे भी पौधे पे आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा पौधा किसी भी तरह के मिलीबग, एफिड्स, इन चीज़ों के अटैक से बच जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हेल्दी रहे, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, तो अगर आप रेगुलरली हमेशा भी अपना जब भी खाना बनाएं तो कोशिश करें कि चावल दाल ये हम रोज़ ही धोते हैं, इस पानी को किसी एक बर्तन में इकट्ठा कर लें और आप रोज़ाना भी अपने पौधों को जब पानी देती हैं तो उसे दे सकती हैं। तो उससे उनकी आप कह सकते हैं हर तरह की ग्रोथ, जड़ों की, पत्तों की, तनों की, हर तरह की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और अगर आपको कभी लगे कि उसमें कीड़ों की गुंजाइश आ गई है या कहीं पे मिलीबग्स या एफिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन्हीं में नीम ऑयल की कुछ बूंदें डाल के आप स्प्रे कर लीजिए। तो एक तरह से कहा जाए तो ये न्यूट्रिशन और पेस्ट रिपेलेंट दोनों का काम करता है। तो कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपने अपने पौधों पे इसे इस्तेमाल किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।